हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आइए हम आपके लिए बहुत शानदार, बहुत मजेदार, बहुत अच्छी ट्रिक लेकर आए दोस्तों। बहुत मजेदार ट्रिक है दोस्तों, एक बात है दोबारा भूलोगे नहीं दोस्तों। कल मैं आपको पार्ट 1 बताया था दोस्तों, यदि आप लोग पिछले वीडियो नहीं देखे पहले उसको जाकर देख लीजिए दोस्तों। बहुत मजेदार, बहुत अच्छी अच्छी ट्रिक मैं उसमें बताया दोस्तों। एक बार देखो, दोबारा भूलोगे नहीं दोस्तों। किसी भी एग्जाम बैठोगे धुआं धुआं करके आओगे दोस्तों, मिनटों का काम सेकंडों में करके आओगे दोस्तों। ये हमारा वादा है दोस्तों। बहुत मजेदार ट्रिक है। देखिए दोस्तों, यहाँ में मनोवैज्ञानिक व उनके प्रमुख सिद्धांत, मनोवैज्ञानिक और उनके प्रमुख सिद्धांत के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं दोस्तों। ये आपके यूपीटेट, सीटेट, डीएड, बीएड कोई भी एग्जाम आप लोग दोगे दोस्तों, टीचर से रिलेटेड कोई भी एग्जाम आप लोग दोगे तो यहाँ से क्वेश्चन आता है दोस्तों। बहुत कई बार क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन, बार बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों। और आपका यहाँ से 2-3 नंबर जरूर आता है दोस्तों। 2-3 नंबर का क्वेश्चन आता है दोस्तों, क्योंकि हम इसको 5 पार्ट में इसको हम पूरा पूरा करेंगे दोस्तों, बहुत शानदार तरीके से दोस्तों। जैसे यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे सिद्धांत सिद्धांत का नाम हो गया दोस्तों। यहाँ पे मनोवैज्ञानिक का नाम है। क्या है दोस्तों? मनोवैज्ञानिक का नाम है दोस्तों। ये जो सिद्धांत किसने दिया है तो उसी के बारे में हम चर्चा करेंगे, उसी को हम याद करवाएंगे दोस्तों। आपको ट्रिक्स याद करवाएंगे, बहुत शानदार ट्रिक है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे जैसे यहाँ पे क्षेत्रवाद का सिद्धांत क्या है दोस्तों? क्षेत्रवाद का सिद्धांत। जैसे जैसे यहाँ पे क्षेत्रवाद का सिद्धांत है दोस्तों। इसके मनोवैज्ञानिक कौन है? कुर्ट लेविन है। कौन है दोस्तों? कुर्ट लेविन है दोस्तों। कैसे याद करोगे दोस्तों? बहुत शानदार, बहुत मजेदार ट्रिक है। देखिए दोस्तों, आपको क्या करना है, आपको हमें शब्दों से जोड़ना है, शब्दों से रिलेट करना है दोस्तों, शब्दों से जोड़ना है। कोई भी कविता, कोई भी लाइन नहीं याद करना है आपको, हमें शब्दों से जोड़ना है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या करना है? क्षेत्रवाद। क्षेत्रवाद में क्या निकालोगे दोस्तों? क्षेत्र निकाल लोगे। क्षेत्र क्षेत्र मीन्स क्या होता है? एरिया होता है, किसी चीज का एरिया। जैसे पूरा खेत का एरिया, क्षेत्र कोई क्षेत्र हो, जैसे गांव का एरिया हो गया, वो क्या हो गया? क्षेत्रवाद। क्षेत्रवाद का सिद्धांत क्षेत्र, किसी किसी क्षेत्र का एरिया दोस्तों। तो यहाँ पे कुर्ट लेविन, कुर्त लेविन देखिए यहाँ पे, देखिए कुर्त में क्या निकालोगे दोस्तों? कुत्ता, कुत्ते निकाल लोगे। क्या निकालोगे? कुत्ते निकालोगे। और यहाँ पे लेविन, लेविन जानते हो दोस्तों? लेविन चूस। क्या है दोस्तों? लेविन चूस। पहले जब हम लोग छोटे छोटे थे तो दोस्तों क्या होता था? जो 25 पैसे का जो चार चार टॉफी मिलता था, क्या मिलता था? 25 पैसे का 4 टॉफी मिलता था, लेविन जूस उसको बोला जाता था। क्या बोला जाता था दोस्तों? उसको बोला जाता था लेविन चूस। क्या बोला जाता था? लेविन चूस बोला जाता था। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ क्षेत्रवाद का सिद्धांत, यहाँ क्षेत्र निकाल लिया। कुर्त लेविन, कुर्त लेविन में हमने क्या निकाला दोस्तों? कुत्ते लेविन चूस, कुत्ते लेविन चूस। यहाँ पे देखिए, कुर्त लेविन कुत्ता निकाला, लेविन में हम निकाले लेविन चूस निकाल लिया। अब इसी को रिलेट करना है, कैसे जोड़ोगे, किस तरीके जोड़ना है दोस्तों? बहुत मजेदार तरीके है ये। क्या क्या करना है दोस्तों? मेरे क्षेत्र में कदम ना रखना, मेरे क्षेत्र में कदम ना रखना, कुत्ते लेविन चूस देते हैं। क्या करते हैं? मेरे क्षेत्र में कदम ना रखना, कुत्ते लेविन चूस देते हैं दोस्तों। जैसे कोई दादाजी हैं और वो कोई आया बाहरी आदमी, कोई बाहरी आदमी आया है, मेरे दादाजी घर पे हैं, मेरे दादाजी बोल रहे हैं मेरे क्षेत्र में कदम मत रखना। यहाँ के कुत्ते क्या करते हैं? यहाँ कुत्ते लेविन चूस देते हैं। क्या देते हैं? लेविन चूस देते हैं। यहाँ कुत्ते लेविन चूस देते हैं दोस्तों। जब एग्जाम दोस्तों दिखेगा क्षेत्रवाद का सिद्धांत, एग्जाम में जब दिखे क्षेत्रवाद का सिद्धांत, आपके दिमाग में ऑटोमेटिक आएगा, हाँ क्षेत्रवाद, क्षेत्र की बात हो रही, मेरे क्षेत्र में कदम मत रखना, ना रखना, मेरे क्षेत्र में कदम ना रखना। यहाँ कुत्ते क्या करते हैं? लेविन चूस देते हैं। यहाँ कुत्ते लेविन, ये ऐसे एग्जाम में इसको रखना है दोस्तों। क्षेत्रवाद का सिद्धांत दोस्तों कुर्ट लेविन ने दिया था। तो इसी के उपलक्ष्य में एक बहुत अच्छी शायरी याद आ रही है। शायरी क्या है दोस्तों? हथेली पर रखकर नसीब, हथेली पर रखकर नसीब, तू क्यों अपना मुकद्दर ढूंढता है? हथेली पर रखकर नसीब, तू क्यों अपना मुकद्दर ढूंढता है? जरा सीख उस समंदर से, जरा सीख उस समंदर से, जो टकराने के लिए पत्थर ढूंढता है, जो टकराने के लिए पत्थर ढूंढता है। बहुत शानदार दोस्तों है दोस्तों। देखिए प्राकार्यवाद का सिद्धांत दोस्तों, प्राकार्यवाद का सिद्धांत दोस्तों किसने दिया था? विलियम जेम्स, जॉन डीवी और एंजिल ने दिया था। विलियम जेम्स, जॉन डीवी, एंजिल द्वारा दिया गया था दोस्तों। कौन सा सिद्धांत था? प्राकार्यवाद का सिद्धांत। प्राकार्यवाद का सिद्धांत विलियम जेम्स, जॉन डीवी और एंजिल के द्वारा दिया गया था। कैसे याद करोगे दोस्तों? बहुत शानदार तरीके से देखिए दोस्तों, प्राकार्यवाद, प्राकार्यवाद में क्या निकालोगे दोस्तों? यहाँ पे कार्य निकाल लोगे। क्या निकालोगे दोस्तों? कार्य निकाल लोगे। क्या निकालोगे? कार्य निकाल लोगे। उसके बाद क्या करना है? यहाँ पे देखिए विलियम जेम्स, विलियम जेम्स, जेम्स में क्या निकालोगे? जाम निकाल लोगे। जाम पे जाम चले, जाम पे जाम चले, गाना नहीं बना है? जाम पे जाम चले, आगे नहीं बोलेंगे। जॉन डीवी, जॉन डीवी में क्या निकालोगे दोस्तों? जॉन डीवी निकाल लेना है डिब्बा।
क्या निकालना, डिब्बा, डिब्बा निकाल, डिब्बी डिब्बी डिब्बा, डिब्बी डिब्बा, डिब्बी डिब्बा। देखिए जान, डिब्बी डिब्बी क्या निकालोगे, डिब्बा निकाल लोगे, डिब्बा। और यहाँ पे क्या करना है, एंजिल, एंजल्स को वैसे रहने दीजिए दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, इसको क्या करना है, प्रकारवाद का सिद्धांत विलियम जेम्स जॉन डीवी एंजल द्वारा दिया गया है। कैसे याद करोगे दोस्तों, बहुत अच्छी तरीके है। मैं एक डिब्बा जाम पीकर बहुत से कार्य कर लेता हूँ। मैं एक डिब्बा जाम पीकर बहुत से कार्य कर लेता हूँ। जाम किसे कहा, जाम जो है दोस्तों किसको बोला जाता है, जाम जो बियर हो गया, दारू हो गया, कोई भी उसको जाम बोला जाता है। जैम में मुरब्बा भी होता है दोस्तों, ये बस सोचना कि नहीं होता, जेम्स में भी होता है मुरब्बा। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए प्रकारवाद का सिद्धांत, मैंने क्या बोला आपको, मैं एक डिब्बा जाम पीकर क्या करता हूँ, बहुत से कार्य कर लेता हूँ। जब मैं जाम पीता हूँ तभी मैं कार्य कर पाता हूँ, जब मैं जाम पीता हूँ तभी मैं कार्य कर पाता हूँ, नहीं तो नहीं कर पाता हूँ। मैं एक डिब्बा जाम पीकर क्या करता हूँ, बहुत से कार्य करता हूँ। तो ऐसे इसको याद करना है दोस्तों, बहुत मजेदार ट्रिक है। अगला दोस्तों अंतरदर्शन विधि। अंतरदर्शन विधि के दोस्तों किसने किसके द्वारा दिया, उल्ट टिचनर के द्वारा दिया गया था। उल्ट टिचनर के द्वारा दिया गया था अंतरदर्शन विधि। अंतरदर्शन विधि किसके द्वारा दिया गया था, उल्ट टिचनर के द्वारा दिया गया था। कैसे याद करोगे दोस्तों, देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या करना है, अंतरदर्शन, अंतरदर्शन, अंतरदर्शन क्या निकालोगे दोस्तों, अंतरदर्शन निकाल लेना है। क्या निकालोगे, अंतरदर्शन निकाल लोगे, अंतरदर्शन निकाल लोगे। और यहाँ पे उल्ट टिचनर, उल्ट टिचनर में क्या निकालोगे दोस्तों, उल्ट टीचर, उल्ट 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 बूट जानते हो दोस्तों, बूट, बूट मीन्स होता है जूता। यहाँ पे देखिए टीचनर, टीचनर में क्या निकालोगे, टीचर निकाल लोगे, टीचर, टीचनर में क्या निकालोगे, टीचर निकाल लोगे। और बूट, बूट जानते हो, बूट मीन्स होता है जूता, जूता जो पैर में पहना जाता है जूता दोस्तों, उल्ट टिचनर, उल्ट टिचनर। तो दोस्तों क्या होता है यहाँ पे देखिए, इसको कैसे जो रिलेट करना है, बहुत शानदार बहुत मजेदार ट्रिक है। देखिए दोस्तों, मेरे टीचर ने एक बूट मारा तो अंतरदर्शन हो गया। जैसे मुझे, जैसे जब मैं पढ़ने गया था, एग्जाम वो बैठा था, जब मैं पढ़ने गया था क्लासरूम में बैठा था दोस्तों तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, क्या हो रहा था, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो क्या हुआ, मेरे टीचर ने और बोर्ड निकाला पैर से और मुझे क्या किया, एक बोर्ड मारा। मेरे टीचर ने एक बोर्ड मारा तो क्या हुआ, मुझे सब कुछ समझ में आ गया, अंतरदर्शन हो गया। मेरे टीचर ने एक बोर्ड मारा तो मेरा सब कुछ दिमाग काम करने लगा दोस्तों। मेरे टीचर ने एक बोर्ड मारा तो अंतरदर्शन हो गया, मेरे टीचर ने एक बोर्ड मारा तो अंतरदर्शन हो गया। दोस्तों जब एग्जाम में दिखेगा अंतरदर्शन विधि, अंतरदर्शन विधि जब दिखेगा एग्जाम में दोस्तों को, तो आपके दिमाग में आएगा हाँ उल्ट टीचर की बात हो रही है। टीचर ने जब हमें ऊंट से मारा था, जूते से मारा था दोस्तों, तो हमारा दिमाग क्या हुआ था, खुल गया था, अंतरदर्शन हमें मिल गया था दोस्तों। ऐसे इसको याद करना है, बहुत अच्छी बहुत मजेदार ट्रिक है दोस्तों। अगला दोस्तों समाज मिति विधि। समाज मिति विधि दोस्तों जेएन मोरेन ने दी थी। कौन दिया था, जेएन मोरेन ने दिए थे। कौन दिया था दोस्तों, जेएन मोरेन ने दिया था समाज मिति विधि। समाज मिति विधि के दोस्तों कौन ने दिया था, जेएन मोरेन दिया था दोस्तों। कैसे याद करोगे दोस्तों, बहुत शानदार तरीका है दोस्तों, कैसे याद करना है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, क्या है, समाज मिति, समाज मिति विधि में दोस्तों क्या निकलना, समाज निकाल लेना है। क्या निकालोगे, समाज निकाल लोगे। उसके बाद यहाँ पे देखिए जेएन मोरेन, जेएन मोरेन में क्या निकालोगे, जेएन मोरेन में निकाल लेना है मोर, मोर, मोर साउंड आ रहा है, मोरन में क्या साउंड आ रहा है, मोर का साउंड आ रहा है, मोरन में क्या साउंड आ रहा है, मोर का साउंड आ रहा है। अब देखिए कैसे रेड करोगे, बहुत मजेदार है, बहुत अच्छी ट्रिक है दोस्तों। क्या करना है, क्या करना है दोस्तों, हमारे समाज में मोर की बहुत इज्जत होती है। क्या होती है दोस्तों, हमारे जो समाज में क्या होते हैं, मोर की बहुत इज्जत होती है, क्योंकि मोर क्या है, मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। मोर क्या है, मोर हमारे देश का क्या कैसा पक्षी है, राष्ट्रीय पक्षी है। मोर हमारे देश का राष्ट्रीय पक्षी है। इसलिए क्या होता है, हमारे समाज में किसकी इज्जत होती है, मोर की इज्जत होती है। हमारे समाज में मोर की इज्जत होती है। हमारे समाज में किसकी इज्जत होती है, मोर की बहुत इज्जत होती है, क्योंकि मोर क्या है, मोर हमारे देश का राष्ट्रीय पक्षी है दोस्तों। तब इसको ऐसे करना है। अगला दोस्तों प्रयोगात्मक विधि। प्रयोगात्मक विधि विलियम वुंट द्वारा दिया गया था। प्रयोगात्मक विधि दोस्तों किसके द्वारा दिया गया था, विलियम वुंट द्वारा दिया गया। कैसे याद करोगे दोस्तों, बहुत मजेदार ट्रिक है। देखिए दोस्तों आप प्रयोगात्मक, प्रयोगशाला, प्रयोगात्मक क्या निकालोगे दोस्तों, प्रयोगशाला निकाल लेना है। क्या निकालोगे, प्रयोगशाला निकाल लेना है। अब देखिए यहाँ पे विलियम वुंट, यहाँ पे वुंट, वुड
बूट मीन्स होता है, क्या होता है, जूता होता है। मैंने आपको बताया, पिछले वीडियो में बताया, इस वीडियो में बता रहा हूँ। बूट मीन्स क्या होता है, जूता होता है। जब भी आपको बिलियन ऊंट दिखे तो आपको हमेशा क्या करना है, जूते से रिलेट करना है। हमेशा आपको बूट से रिलेट करना है, जूते जूते से रिलेट करना है दोस्तों। जब भी ऊंट दिखे, कहीं भी ऊंट दिखे तो आपको क्या करना है, हमेशा जूते से रिलेट करना है दोस्तों, इसको जोड़ना है दोस्तों। अगर तब अब देखिए दोस्तों क्या करोगे, यहाँ पे हमने बिलियन ऊंट में बूट निकाल लिया या प्रयोगात्मक विधि में प्रयोगशाला निकाल लिया। अब देखिए दोस्तों, सभी लोग जानते हैं, सभी लोग जानते हो, आप लोग जानते हो कि जब प्रयोगशाला में जब जाते हो तो कैसे जाते हो, अपना जूता उतार कर जाते हो। जो बूट पहने रहते हो क्या करते हो, उतार देते हो, तभी तो अंदर भी घुसते हो, क्योंकि उसमें बहुत अच्छी साफ सफाई रहती है। प्रयोगशाला में बहुत अच्छे से टाइल्स लगा रहता है, तो उसमें जूता पहन जाओगे सब गंदा हो जाएगा। इसीलिए क्या होता है, जब हम प्रयोगशाला में जाने लगते हैं तो क्या करते हैं, बूट उतार कर जाते हैं। बूट जो है उतार कर जाते हैं दोस्तों, जूता उतार कर जाते हैं दोस्तों। ऐसे ऐसी बात करना है, बहुत मजेदार ट्रिक है दोस्तों। जब भी आप लोग जब एग्जाम में दोस्तों दिखेगा प्रयोगशाला, प्रयोगात्मक विधि, आपके दिमाग में आ जाएगा हाँ प्रयोगात्मक प्रयोगशाला की बात हो रही है। तो हम लोग क्या करते थे, जब प्रयोगशाला में घुसते थे कैसे जाते थे, बूट को उतार कर जाते थे। कैसे उतारते थे दोस्तों, जूते को क्या करते बाहर उतार कर तभी जाते थे, नहीं तो वहां पे मिट्टी लग जाएगी दोस्तों। तो ऐसे इसको याद करना है। अगला दोस्तों प्रश्नोत्तर विधि। प्रश्नोत्तर विधि के दोस्तों सुकरात द्वारा दिया गया था। प्रश्नोत्तर विधि किसके द्वारा दिया गया था, प्रश्नोत्तर विधि सुकरात के द्वारा दिया गया था। कैसे याद करोगे दोस्तों, बहुत शानदार ट्रिक है। देखिए दोस्तों यहाँ पे प्रश्नोत्तर विधि, प्रश्नोत्तर विधि यहाँ पे देखिए प्रश्न, यहाँ पे क्या करना है, प्रश्नोत्तर विधि में क्या निकालना है दोस्तों, प्रश्न निकाल लेना है, प्रश्न निकाल लेना है। प्रश्न का उत्तर, प्रश्न का उत्तर, प्रश्न का उत्तर निकाल लेना है। शुक्र, शुक्र, शुक्रात, शुक्रात में क्या निकालोगे दोस्तों, शुक्र, शुक्र निकाल लोगे, शुक्र, और यहाँ पे रात निकाल लोगे। क्या निकालोगे, रात निकाल लोगे। देखिए इसमें प्रश्नोत्तर विधि में क्या निकाला, प्रश्न का उत्तर साउंड आ रहा है दोस्तों, प्रश्नोत्तर, प्रश्नोत्तर में क्या होता है, प्रश्न का उत्तर, प्रश्नोत्तर हो गया। शुक्र रात, शुक्रात में क्या निकालोगे दोस्तों, यहाँ पे शुक्र रात है। अब देखिए इसको कैसे जोड़ना, किस तरीके रिलेट करना है, बहुत मजेदार बहुत शानदार तरीके दोस्तों। क्या करना है, शुक्र है जो तूने मेरे प्रश्न का उत्तर दे दिया, शुक्र है जो तूने मेरे प्रश्न का उत्तर रात को दे दिया, रात को ही दे दिया। शुक्र है जो तूने मेरे प्रश्न का उत्तर रात को ही दे दिया, नहीं तो सुबह देता तो मैं तुम्हें बहुत पीटता, सुबह देता तो मैं तुम्हें बहुत पीटता। जैसे कोई टीचर है अपने बच्चे से फोन किया, अपने बच्चे के पास फोन किया, बोल रहा बच्चा बता ये इसका क्वेश्चन क्या होगा, इसका क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो बच्चा क्या रात भर सोचने लगा, रात भर सोचने लगा, फिर रात को फोन करके बताया हाँ सर जी इसका जो क्वेश्चन का आंसर है ये होगा। तो टीचर क्या बोला, टीचर बोला कि शुक्र है जो तूने मेरे प्रश्न का उत्तर क्या दिया, रात को ही दे दिया, नहीं तो सुबह आता तो मैं तुमको बहुत पीटता। ऐसे इसको याद करना है दोस्तों, बहुत मजेदार ट्रिक, बहुत अच्छी ट्रिक है दोस्तों। यहाँ पे देखिए प्रश्नोत्तर विधि, प्रश्न का उत्तर शुक्र है जो तूने मेरे प्रश्न का उत्तर रात को ही दे दिया दोस्तों। ऐसे इसको याद करना है, बहुत मजेदार बहुत शानदार ट्रिक है दोस्तों। बगल से दोस्तों ट्रेन जाती है, बगल से तो थोड़ा ट्रेन जाती है दोस्तों, उसकी आवाज से थोड़ा आप लोगों को दिक्कत होगी दोस्तों, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं दोस्तों। क्योंकि जहां से मैं ये वीडियो बना रहा हूं दोस्तों, बगल से थोड़ा वो रेल की पटरी है दोस्तों, इसलिए थोड़ा ट्रेन आती जाती रहती है, इसलिए दिक्कत होता है थोड़ा दोस्तों। अगला है दोस्तों यहाँ पे प्रश्नावली विधि। अगला है दोस्तों प्रश्नावली विधि। इसके कौन दिए थे दोस्तों, वुडवर्थ के द्वारा दिया गया था। प्रश्नावली विधि दोस्तों किसके द्वारा दिया गया था, वुडवर्थ के द्वारा दिया गया था। कैसे याद करोगे दोस्तों, बहुत मजेदार बहुत शानदार तरीके देखिए प्रश्नावली विधि। प्रश्नावली विधि यहाँ पे देखिए क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे क्या करना है, प्रश्नावली, प्रश्नावली में क्या निकालोगे, प्रश्नावली निकालोगे, प्रश्नावली निकाल लोगे। प्रश्नावली विधि में क्या निकालोगे, प्रश्नावली निकाल लोगे। वुडवर्थ, वुडवर्थ, वुडवर्थ। अभी देखिए क्या करना है, यहाँ पे बर्थ, बर्थ का साउंड आ रहा है, इसका साउंड आ रहा है, बर्थ का साउंड आ रहा है, किसका साउंड आ रहा है, बर्थ का साउंड आ रहा है। प्रश्नावली विधि में क्या किसका साउंड आ रहा है, प्रश्नावली का साउंड आ रहा है। वुडवर्थ में क्या किसका साउंड आ रहा है दोस्तों, बर्थ का साउंड आ रहा है। क्या साउंड आ रहा है, बर्थ का साउंड आ रहा है। आप देखो कैसे इसको रिलेट, कैसे जोड़ना है, कैसे रिलेट करना है दोस्तों, बहुत मजेदार ट्रिक है। अरे इतनी ज्यादा प्रश्नावली कर ली, मैंने तो कहा था, मैं क्या है दोस्तों, इसको कैसे जोड़ोगे, किस तरीके करना है। अरे इतनी ज्यादा प्रश्नावली कर ली, मैं तो बर्थ से ही कर रहा हूँ, मैंने तो, जैसे कोई आदमी है, जैसे कोई आदमी है पूछ रहा है, जैसे कोई आदमी है वो कोई बच्चा है वो कुछ कर रहा है अपना प्रश्नोत्तर कर रहा है। तो दोस्तों जब वहां पे आया टीचर तो बोला कि अरे इतनी ज्यादा प्रश्नावली कर ली, तो बच्चा बोला कि मैं तो बर्थ से ही कर रहा हूँ, मैं तो जब मेरा जन्म हुआ
तभी से ये प्रश्नावली मैं कर रहा हूँ, तभी तो इतना ज्यादा कर ली है, तभी तो इतना ज्यादा कर ली है। ये तो टीचर बोला कि अरे इतनी ज्यादा प्रश्नावली कर ली, तो बच्चा बोला कि मैं तो बर्थ से ही कर रहा हूँ, मैं तो क्या किससे कर रहा हूँ, बर्थ से कर रहा हूँ, जन्म से ही कर रहा हूँ, तभी तो उतना ज्यादा कर लिया। ऐसे इसको याद करना चाहिए दोस्तों। जब एग्जाम में देखा प्रश्नावली विधि दिखेगा आपके दिमाग में ऑटोमेटिक आ जाएगा, हाँ प्रश्नावली करने की बात हो रही है। तो लड़का कैसे करता था, लड़का छोटे से जब उसका जन्म हुआ उसी दिन से वो शुरू कर दिया अपना प्रश्नावली करना, मैं तो बर्थ से ही कर रहा हूँ। तो ऐसे इसको याद करना है दोस्तों। अगला है दोस्तों व्यक्ति इतिहास का सिद्धांत। व्यक्ति इतिहास का सिद्धांत दोस्तों टाइडमैन द्वारा दिया गया था। व्यक्ति इतिहास का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था, टाइडमैन के द्वारा दिया गया था। कैसे याद करोगे दोस्तों, देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या करना है, दोस्तों यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको क्या करना है, व्यक्ति का इतिहास, व्यक्ति इतिहास सिद्धांत में दोस्तों क्या निकाला, व्यक्ति का इतिहास निकाल लेना। टाइडमैन, यहाँ पे देखिए तो आपके टाइडमैन क्या निकाला, टाइडमैन। अब देखिए टाइडमैन, अब व्यक्ति इतिहास का सिद्धांत आपको जानना है तो क्या करना है, आपको हमसे टाइड की तरह रहना है दोस्तों। कैसे रहोगे दोस्तों, तो क्या करना है, देखिए व्यक्ति का इतिहास जानना हो तो क्या करना है, उससे टाइड होकर बात करो। यदि आपको किसी व्यक्ति का इतिहास जानना हो तो क्या करोगे, उससे टाइड होकर बात करो। मैं टाइड होकर बात करोगे तभी वो अपना पूरा बायोडाटा बताएगा, नहीं तो वो छुपा लेगा, छुपाए रहता है दोस्तों। यदि आपको किसी व्यक्ति का इतिहास जानना है तो क्या करोगे, हमेशा टाइट होकर बात करना है, हमेशा क्या करना है, टाइट हो। जैसे पुलिस लोग आते हैं गाँव में, पुलिस लोग जब आएंगे गाँव में तो जब आराम से पूछेंगे तो लोग नहीं बताते हैं कुछ, जब वो डांट के पूछेंगे क्या करेंगे, सब कुछ उगल देंगे दोस्तों, सब कुछ बाहर कर देंगे अपने मन का बात। तो दोस्तों क्या होता है, अगर व्यक्ति का इतिहास जानना है तो क्या करोगे, हमेशा टाइट होकर बात करना है। क्या करना है, टाइट होकर बात करना है, तभी आपको सब कुछ बताएगा दोस्तों। ऐसे इसको याद करना है, व्यक्ति का इतिहास। एग्जाम जब दिखेगा दोस्तों व्यक्ति इतिहास का सिद्धांत आपके दिमाग में आ जाएगा, हाँ कि व्यक्ति का इतिहास जानना है, कैसे करोगे, टाइट होकर बात करना है। अगला है दोस्तों मनोलैंगिक विकासात्मक सिद्धांत। मनोलैंगिक विकासात्मक सिद्धांत दोस्तों किसने दिया गया था, सिगमंड फ्रायड के द्वारा ये दिया गया था। किसके द्वारा किया था, सिगमंड फ्रायड द्वारा दिया गया था दोस्तों। इसका सिद्धांत मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत सिगमंड फ्रायड के द्वारा दिया गया। कैसे याद करोगे दोस्तों, देखिए दोस्तों यहाँ पे मनोलैंगिक में क्या निकालोगे, मन और लैंगिक निकालोगे। क्या निकालोगे, मन और लैंगिक निकाल लोगे। और यहाँ पे देखिए सिगमंड फ्रायड में यहाँ पे देखिए मन, यहाँ पे फ्रायड में क्या निकालोगे, फ्राई करना, किसी चीज को फ्राई करना। फ्रायड में क्या निकालोगे, फ्राई करना निकाल लोगे। मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत में मन और लैंगिक निकाल लोगे। अब देखिए इसको कैसे जोड़ो, किस तरीके से लेट करना है, बहुत मजेदार बहुत शानदार तरीके दोस्तों। कैसे करना है दोस्तों, हमारे मन और लैंगिक के क्रियाओं का विकास तब होता है जब हम फ्राई की हुई चीजें खाते हैं दोस्तों। क्या करते हैं, हमारे मन और लैंगिक का विकास तभी होता है जब हम लोग क्या करते हैं, फ्राई की हुई चीज खाते हैं। जब कच्चा चबा जाएंगे तो विकास नहीं हो पाएगा दोस्तों। जब हम क्या करेंगे, हमारे मन और लैंगिक के क्रियाओं का विकास तब होता है जब हम लोग क्या करते हैं, फ्राई की हुई चीज खाते हैं दोस्तों। कैसी चीज खाते हैं, फ्राई की हुई चीज खाते हैं दोस्तों। जब एग्जाम में देखिए मनोलैंगिक दिखा तो ये दोस्तों में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से क्वेश्चन कई बार क्वेश्चन यहाँ से आए हुए क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये मनोलैंगिक विकास सिद्धांत दोस्तों। जब एग्जाम में आएगा तो आपके दिमाग में आएगा, हाँ मेरा मन और लैंगिक क्रियाओं का विकास तब होता है जब हम क्या करते हैं, फ्राई हुई चीज खाते हैं दोस्तों। ऐसे इसको याद करना है दोस्तों। आप लोग ऐसे बहुत शानदार बहुत अच्छे मैं ट्रिक बताऊंगा दोस्तों। अब इसका पार्ट 3 पार्ट 4 पार्ट 5 तक हो सकता है आए दोस्तों। आप लोग वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर लेकर दोस्तों के पास भी शेयर कर लीजिए दोस्तों। यदि आपको शायरी अच्छी लगी हो तो आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा दोस्तों, बहुत शानदार तरीके से। धन्यवाद, जय हिंद।